नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर मानतुंगाचार्य महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पाठ करें। भक्तामरा प्रणत मणि पुहाना मोद्योतिकं दलित पातमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पा युगं युगादा पालं वनं यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्व तद्भूते बुद्धिपटुभीश्वरलोकनाथे त्वयि जगत्त्रय चेतहरैरुदारै सुखिलायमपितं प्रथमं जनेन्द्रं द्याविनापि विबुधार्चिते पाठपीठा बालं विहाय जलसा
समर्पण और भक्ति का 5वां सूत्र था, 5वां मंत्र था, 5वां साधन था कि जब भी अपन चाहते हैं कि मैं किसी की भक्ति करूं जो मेरे से अधिक गुणवान है, जो मेरे से अधिक पवित्र है, जिसके बिना मेरे जीवन का आधार नहीं बन सकता है, जिसके बिना मेरी जिंदगी का अस्तित्व निर्मूल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की भक्ति के लिए पहले तो पूज्यवर पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने एक समर्पण की भाषा सिखाई कि तुम समर्पणित हो जाओ, तो अपना सब कुछ समर्पित कर दो उस आराध्य के चरणों में और तुम स्वयं अकिंचित कर हो जाओ। तुम देखो तो आराध्य की आंख से देखो, तुम बोलो तो आराध्य के मुख से बोलो, तुम सुनो तो आराध्य के कान से सुनो, तुम चलो तो आराध्य के पीछे चलो, तुम सोचो वही जो आराध्य ने सोच लिया है। अपनी आँख, अपना मन, अपना विचार, अपनी सब कुछ समाप्त कर दो। समाप्त का अर्थ भगवान की चेतना में विलय कर दो। अपने ज्ञान को जब एक सम्यक दृष्टि भगवान के केवल ज्ञान में विलय करता है तो भगवान के केवल ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती। उस सम्यक दृष्टि का श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर इतना बड़ा हो जाता है। जब भी हम बड़ों में समाहित होते हैं, जब हम बड़ों में विलय को प्राप्त होते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा अस्तित्व खो गया और बड़े आदमी का अस्तित्व बढ़ गया, बल्कि ये समझना चाहिए कि बड़ों के अस्तित्व में जब हम विलय को प्राप्त होते हैं तो हमारा अस्तित्व भी इतना बड़ा हो जाता है जितना अस्तित्व बड़ों का होता है। बड़ों का बहुत बड़ा। जब हम भगवान के चरणों में विलय को प्राप्त होते हैं, अपना मन, वचन, काया, अपना आचार विचार सब कुछ उनको समर्पित करते हैं, तो हमारी दृष्टि, हमारे आचार विचार इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते हैं जितने बड़े भगवान के होते हैं, गुरु के होते हैं, आराध्य के होते हैं, गार्जियन के होते हैं। उज्जवार कुंदकुंज स्वामी महाराज ने कहा कि जब तुम आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन जैसे ही यह ज्ञान आराध्य के ज्ञान में तुम विलय को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा श्रुत ज्ञान भी उतने ही ज्ञान को जानेगा जितना साक्षात सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान से जानते हैं, उतना ही अपन लोग श्रुत ज्ञान से जानेंगे। कितनी बड़ी बात है। कहाँ केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से जानते हैं 3 लोक की त्रिकाल पर्याय, वहाँ अपन छद्मस्त एक छोटे से ज्ञान से जान लेंगे। बस शर्त एक है कि तुम अपने ज्ञान का विलय भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान में कर दो। मेरा ज्ञान इनके ज्ञान से अलग नहीं है, मेरा ज्ञान इनके ज्ञान से अलग नहीं है। जैसे ही तुमने ये धारणा की, भगवान का केवल ज्ञान सब तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे हो जाता है जैसे एक बेटे ने एक दोस्त से कहा, पूछा दोस्त ने, भाई ये मकान कौन है, किसका है? बोले हमारा ही तो है। ये संपत्ति किसकी है? हमारी है। ये गाड़ी किसकी है? हमारी है। अरे भाई तूने इतने जल्दी कैसे मकान बना लिया? अभी तो तेरी उम्र 8 साल की है। ये गाड़ी तूने कब से कमाई में खरीद ली? अभी तो तू पढ़ाई में जा रहा है। उस बालक ने कुछ भी नहीं खरीदा, 1 रुपया भी नहीं कमाया, फिर भी मकान को, दोस्त को जब परिचय देता है तो कहता है ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये धन दौलत हमारी है, ये दुकान हमारी है, ये फैक्ट्री हमारी है। बोलो किस पल पर बोल देता है? क्योंकि मेरी जिंदगी मेरे पिता से अलग नहीं है, मैं पिता का अंश ही नहीं हूँ,
मैं पिता का वंश हूँ, अंश ही नहीं हूँ, मैं पिता का वंश हूँ, वंशज हूँ, वंश से उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए कितना बड़ा उसका विल पावर, देखो कितना बड़ा विल पावर। 1 रुपया नहीं कमाया, 1 मकान नहीं बनाया, 1 गाड़ी नहीं खरीदी, और सारी संपत्ति को दावे के साथ कहता है हमारी संपत्ति है, और कोई बुरा भी नहीं मानता। पिता भी सुन ले तो भी बुरा नहीं मानता, क्यों रे छोकरे तेरी कब से हो गई संपत्ति। पिता को भी विकल्प नहीं आया, और सब मान रहे अच्छा तेरा है ये सब। क्यों आ गया? क्योंकि उसने अपना सब कुछ पिता के अंदर विलय कर दिया, अपने आप को पिता का वंशज मान लिया। अब पिता की संपत्ति हमारी संपत्ति, और हमारी संपत्ति पिता की। अब 2 रहे ही नहीं ना। जब वंशज हूं तो 2 कहाँ रहेंगे? पिता की सारी संपत्ति को मेरा कहने का अधिकार है। इसी प्रकार ये भक्ति, ये समर्पण क्यों आए दुनिया में? क्या पड़ी थी, क्या लेना देना था हमें भगवान का गुणानुवाद करने के लिए? क्यों करूं हम भगवान की महिमा, क्यों गाऊं, क्यों गुणानुवाद करूं? उन्होंने अच्छे आचरण किए, उनके लिए मुबारक।